रात को दयालचंद मतीराम की दुकान में पहुंचा। मतीराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? दयालचंद, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। मतीराम उसे 5 रुपए दे देता है। दयालचंद, ये तो बस 5 हैं, बाकी के 5। मतीराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया? दयालचंद, कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें गई और 1 घंटे बाद बाहर आकर रिक्शा में घर आ गई। मतीराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है। अब मुझे थोड़ा ही पता था कि तुम जानते हो वो वहां किससे मिली। ये आज नहीं पता चला। पर? मतीराम, पर क्या? बताओ बताओ, क्या बात है? दयालचंद, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहां से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। मतीराम, क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? दयालचंद ने हाँ में गर्दन हिलाई। दयालचंद, हाँ भाई हाँ। मतीराम, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए। सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। दयालचंद, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। खुश होते हुए अपने घर चला गया। ये लो भाग्यवान आज की कमाई। दयालचंद की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूंगी। दयालचंद, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो मर्जी ले लो, बस तुम्हारे लिए ही है। दयालचंद की पत्नी, मेरे लिए? क्या? कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। दयालचंद साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। दयालचंद ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की में झोपड़ी से झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। दयालचंद, अरे कौन है? दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। दयालचंद, खाने और रुपए? पर ये तो ससुरा है कौन? दिख ही नहीं रहा। दयालचंद ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलन होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। दयालचंद पत्थर से टकरा कर गिर गया। दयालचंद साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बटूरिया, चलो रे बटूरिया, चलो रे। दयालचंद सीधा मतीराम के पास पहुंचा। मतीराम, अरे ये क्या हाल बना रखा है? मिट्टी से भरे हो। दयालचंद, ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी वहां। मतीराम, कम्मो मोनू को भी साथ ले गई? वहां उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? दयालचंद, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखाई दिया, पर हाथ, वो हाथ जिसने रुपए लिए, वो पक्का आदमी का था। रुपए उसी ने लिए थे। मतीराम, ये सब क्या चल रहा है? दयालचंद, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूं। दयालचंद रुपए लेकर वहां से चला गया। मतीराम गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी?
कम्मो, तुम भी ना, माँ जी सो रही है, ऊंची आवाज में मत बोलो, बात को टालो मत। कम्मो, तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के लिए खाने का जो है ना समय हो गया है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। मतीराम माँ बाप की वजह से चुप रहता, वरना अगले दिन दुकान में, मतीराम तुम लोग कामचोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा, जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। नौकर मालिक सामान पैक कर रहे होते हैं। आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। मतीराम मन में, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूं, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसा नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूं असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठकर गई। दयालचंद भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो दयालचंद इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। बिरजू गुजरते हुए, अरे इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहां से, इसे शर्म नहीं आती, रोज रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी और का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहां से चला गया। रिक्शे वाला और दयालचंद दोनों लड़ने लगे। दयालचंद, अरे तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे पता है। रिक्शे वाला, क्या पता है तुम्हें? और उसे मारने लगा। तभी वहां मतीराम आ गया। मतीराम, उसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, मारू ना तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की, वह भी हाथ उठाने लगा। मतीराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम कौन हो भैया? दयालचंद, तुम इसे नहीं जानते, ये कम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी कम्मो बाहर आ गई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीबी की जासूसी करा रहे थे भैया? कम्मो, आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूं? मतीराम, लगने की क्या बात है, तुम रोज रोज यहां किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मतीराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिता हैं और कम्मो मेरी बहन। कम्मो, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा है? कम्मो, बाबूजी ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी? दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने गरीबी के कारण अपनी कम्मो को अमीर धनपति को गोद दे दिया था। रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करो। सब बाहर आ गए। कम्मो, ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। रिक्शे वाला, बाबूजी को यह बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तो मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। मतीराम, कम्मो तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई?
कम्मो, आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझसे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब हैं, भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। मतीराम, तुम भी ना, चलो घर चलो, माँ बाबूजी को ये समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। दयालचंद, चलो काम पूरा हो गया। पूरे 50 रुपए मिल गए। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 50 रुपए रोज दे ना दे तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूंगा। हाँ। दयालचंद, भाग्यवान, ओ भगवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ। वह जोर जोर से रोने लगी। दयालचंद की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सोतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। दयालचंद, तुमने मुझे राक्षस कहा, और ये तुम्हारी सोतन ये कहां से आ गई? बिरजू, बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। बिरजू, देखा बहन, मैं ना कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहां सड़क पर ये पिट रहा था, वो आदमी बोल रहा था रोज रोज कम्मों का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। दयालचंद, तुमको कुछ नहीं पता। चलो चलो निकलो यहां से, फिर दोबारा नहीं आना। चलो। दयालचंद की पत्नी, अरे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लग गए? आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई? मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरत का पीछा करते हो। वह जोर जोर से रोने लगी। दयालचंद की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सोतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। दयालचंद, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहां से। बूढ़ा, तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। दयालचंद, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम जाओ यहां से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस दयालचंद में इतनी हिम्मत आई कहां से? दयालचंद, मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ। दयालचंद ने दरवाजा बंद कर दिया। दयालचंद, भाग्यवान, तुम सुनो तो, मैं कम्मों की जासूसी कर रहा था। इसी जासूसी के तो पैसे मिलते थे। दयालचंद की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस कम्मों की जासूसी करने लगे? चलो निकलो यहां से। दयालचंद, अरे मैं यहां से क्यों जाऊं? दयालचंद की पत्नी, जब तक उस कम्मों का भूत सिर पर से ना उतरा, आप इस घर में नहीं रहोगे। अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूं। दयालचंद की पत्नी, सुना नहीं आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊं यहां से? दयालचंद, ये तुम ठीक नहीं कर रही। दयालचंद दरवाजे पर पहुंचा, तभी मतीराम और कम्मो आ गए। दयालचंद, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम इसे सच बताओ। मतीराम, बहन, दयालचंद बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरे कहने पर ही कम्मों की जासूसी की। कम्मो, जो बात मैं इन्हें चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, वो आपकी वजह से पता चल गई, और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतीराम, तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।